हेलो, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल की चोटें, खेल में लगने वाली चोटें। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिकली चोट जो है, हमें हमारे आम जीवन में भी चोटें लगती रहती हैं। तो वो चोट एक जैसी होती है, लेकिन स्पेशली हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के दौरान, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के दौरान जो हमें चोट लगती है उसे हम स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। हम पर्टिकुलर वर्ड में देखें तो खेल कूद के दौरान आपके शरीर को किसी भी प्रकार के नुकसान होने को हम खेल चोट कहते हैं। वो क्या कहलाती हैं? खेल चोट। अब ये खेल चोटें हमें लगती क्यों हैं, किस कारण से हमें खेल चोट लगती है? स्पेशली हम यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप कोई एक्टिविटी करते हैं, उससे पहले यदि आप वार्म अप नहीं करते हैं, फर्स्ट है कि बिना वार्म अप के खेल क्रिया या व्यायाम में भाग लेना स्पोर्ट्स में चोट लगने का सबसे ज़्यादा कारण यही होता है। मेन कारण ये है कि यदि हम प्रॉपर वार्म अप के साथ यदि एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं तो हमें चोट लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है गलत तरीके से व्यायाम या क्रिया करने के कारण। यदि हम प्रॉपर टेक्निक के साथ व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो भी हमें चोट लगती है, क्योंकि हम गलत तरीके से करते हैं, गलत टेक्निक से करते हैं तो हम अपने किसी बॉडी पार्ट्स को इंजर्ड कर लेते हैं। खेलते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना। खेल रहे हैं, खेलते समय यदि आप जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है आप वो यूज़ नहीं करते हैं। क्रिकेट में बात करें तो पैड है, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, ये नहीं यूज़ करते हैं तो चोट लग जाती हैं। फुटबॉल में है प्रॉपर आपके पास शू, शिन गार्ड वगैरह नहीं लगाते हैं तो चोट लगती है। ऐसे ही हॉकी में, हर गेम में यदि आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको चोट लगेगी। नेक्स्ट है मांसपेशियों की कमजोरी। मांसपेशियों की कमजोरी, यदि आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप मोटर फिटनेस पे काम करते हैं, अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। यदि आपकी फिटनेस लेवल अच्छा है तो आपको इंजरी भी नहीं होगी, मसल्स आपकी मजबूत होंगी तो आपके मसल्स से टीयर फटेंगे नहीं और क्रैम्प्स वगैरह नहीं आएंगे। तो चोट लगने के ये कुछ कारण हैं। नेक्स्ट, चोट के प्रकार। चोट कितने प्रकार की होती हैं? तो हम सबसे पहले बात करें तीव्र चोटें, एक्यूट इंजरी बोलते हैं। तीव्र चोटें जो होती हैं एक्यूट इंजरी, सडन सडन अचानक ही हमें कोई चीज़ जो चोट लगती है उसे कहते हैं ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड। जो चोट हमें अचानक लगती है उसे हम तीव्र चोटें कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि शरीर पर अचानक दबाव पड़ने पर तीव्र चोटें लगती हैं। ये तीव्र चोटें कौन कौन सी होती है? एक्यूट इंजरी कौन सी होती हैं? जैसे स्ट्रेन है, स्प्रेन है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, कंकशन है। कंकशन होता है हेड इंजरी। इंजरी जो होती है उसको हम कंकशन भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में कंकशन बोला जाता है। और इस एक्यूट इंजरी चोट लगने के कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है विरोधियों या बाधाओं से टकरा जाना। आप जैसे फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये ग्राउंड के अंदर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के अंदर भिड़ गया है, जिससे उसको इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है ऊंचाई से या गति से गिरता है। तेज रनिंग कर रहे हैं उस टाइम गिर जाते हैं, या फिर हाई जंप, पोल वाल्ट, और उस दौरान करते समय हम नीचे से ऊपर गिरते हैं, जंप करते हैं फिर नीचे लैंडिंग करते हैं, उस समय हमें कुछ चोटें लग जाती हैं, वो एक्यूट इंजरी होती हैं। किसी भी वस्तु से टकराना, ग्राउंड में खेल रहे हैं, पोल्स लगे होते हैं, पोल का हमें ध्यान नहीं रहता, पोल से भिड़ गए, या किसी दूसरे जो ग्राउंड में इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वहाँ हम भिड़ जाते हैं तो चोट लग जाती हैं। तो इस तरीके की चोटें क्या कहलाती हैं? एक्यूट इंजरी कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक इंजरी। क्रॉनिक इंजरी लंबे समय तक शरीर के किसी अंग पर लगातार तनाव के कारण पुरानी चोटें होती हैं। मतलब लंबे समय तक वो चोट रहती है। जैसे बैक पेन है, बैक पेन में आदमी खेल भी लेता है लेकिन बार बार बैक पेन हो रहा है फिर भी खेल रहा है। सिन स्प्लिट्स होते हैं, सिन पेन जो होता है, खेल रहा है, पेन होता रहता है लेकिन फिर भी खेल रहा था, तो वो क्या है? क्रॉनिक, पुरानी हो जाती है इंजरी।
है ना। इस तरीके की कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टेनिस एल्बो, ये क्रॉनिक इंजरीज, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, सिन स्प्लिट्स है, और ग्रोइंग पेन जो होता है वो सब क्या है, क्रॉनिक इंजरी है। नेक्स्ट है ओवर यूज इंजरी, अत्यधिक उपयोग की चोटें होती हैं, ये भी कुछ मिलती जुलती है क्रॉनिक इंजरी से। ओवर यूज, जो चोट लगी है उसी को बार बार हम बिना सही किए हुए, ट्रीटमेंट लिए बिना, हम बार बार चोट लगी हुए उसे बार बार खेल रहे हैं, यूज हो रही है, बार बार ओवर यूज है, तो ये क्रॉनिक इंजरी और ओवर यूज लगभग एक जैसे हैं, और एक जैसी ही चोटें इसके अंदर लगती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स, इंजरी के जो प्रकार हैं। पहले हम देखते हैं स्किन इंजरी के बारे में। स्किन इंजरी, पहला है कंट्यूशन, नील पड़ना, बाहरी ऑब्जेक्ट से त्वचा में घसीट हो जाती है, बाहरी कोई ऑब्जेक्ट है उससे लगते हैं घसीट हो जाती है, नीला पड़ जाता है, नील पड़ जाती है, उसे हम कंट्यूशन कहते हैं। आप देखेंगे ऊपर जो पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए कि गिर गया, उसके घुटने पे, नी पे चोट लग चुकी है और वो ब्लू ब्लू हो गया है, नील पड़ गई है, उसे हम कंट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्रेशन, घर्षण की वजह से चमड़ी में रगड़, रब्ड हो जाती है, रगड़ आ जाती है, कभी कभी थोड़ा रक्त भी निकल आता है। तो आप देखेंगे इसमें ब्लड ऊपर वाले में ब्लड नहीं है, लेकिन एब्रेशन में क्या है, थोड़ा रेडिश रेडिश सा हो गया है जब छिला है दोनों से, ये ब्लड नहीं आता, कंट्यूशन में ब्लड नहीं आता, एब्रेशन में छिलने के बाद में ऊपर ब्लड की छोटी छोटी बूंदें सी आ जाती हैं, उसे हम एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्किन इंजरी में। नेक्स्ट है लेस्ट्रेशन या बाउंड, लेस्ट्रेशन या बाउंड इंजरी बोलते हैं इसको। देखिए किसी नुकीली चीज से स्किन में कट लग जाता है और रक्त निकलने लग जाता है, उसे हम लेस्ट्रेशन, कट लग जाना, ये देखिए कट लगा हुआ है, इस कट से ब्लड निकलता है, ये कट गहरा भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, तो इसको हम लेस्ट्रेशन या बाउंड बोलते हैं। ऊपर का स्किन कट जाता है जिसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। नेक्स्ट है क्रैम्प, क्रैम्प क्या है, दिस इज अनबैलेंस कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, आप जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना, क्रैम्प आ जाता है, क्वाड्रिसेप्स में आ गया, नीचे गैस्ट्रोनीमियस में भी क्रैम्प आ जाते हैं। ये अनबैलेंस कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, वो एक अलग टॉपिक है, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हम देखते हैं कि मसल्स कैसे कंट्रक्ट करता है, कि हम काम करते हैं, तो वो क्या है, जब प्रॉपर कंट्रक्ट नहीं कर पाता तो मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है मसल्स इंजरी। मसल्स इंजरी में आप देखिए पेशियों, पहला है स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या होता है, पेशियों अथवा टेंडन का खिंचाव या फटना स्ट्रेन कहलाता है? पेशियों अथवा टेंडन का खिंचना या फटना स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन में क्या होता है, टेंडन्स जो होते हैं वो टूटते हैं, वो खिंचते हैं, जैसे मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो फाइबर कॉर्ड्स होते हैं उनको हम टेंडन्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेंडेंस कहते हैं। आप ये देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो पिक्चर है, इस पिक्चर में स्ट्रेन जो है, ठीक है, इस स्ट्रेन में देखिए जी, ये ऊपर जो रेड कलर का मसल्स है, नीचे बोन है, ये मसल्स है और नीचे बोन है, ये बोन और मसल्स के बीच में जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो जोड़ रहा है दोनों को, इसको हम टेंडेंस कहते हैं। ये टेंडेंस है, ये टेंडेंस ही क्या होते हैं, खींचते हैं। ये भी 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या है, नॉर्मल सा खींचता है और हमें पता भी नहीं चलता, सेकंड में थोड़ा हल्का बहुत पेन होता है, तो थर्ड लेवल का जब स्ट्रेन होता है, ये जिसमें कि प्रॉपर टूट जाता है, ये टूट जाता है, अलग हो जाता है, एकदम हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पसीना आने लग जाता है, ये थर्ड लेवल का स्ट्रेन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन में क्या होता है, देखिए स्प्रेन लिगामेंट का टूटना स्प्रेन कहलाता है। लिगामेंट, अब आप सोचेंगे लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एक हड्डी के सिरे को दूसरे हड्डी के सिरे से जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। आप इस पिक्चर में देख पाएंगे, आप इस पिक्चर में देखेंगे कि देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला,
ये ऊपर बोन है, नीचे बोन है, ठीक है। इस दोनों बोन के बीच में जो ये आपको ग्रीनिश ग्रीनिश सा दिख रहा है, ये क्या है? ये लिगामेंट है। ये क्या है? एक बोन के जो के छोर को दूसरे बोन के छोर से जोड़ के रखा हुआ है, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। सेम स्ट्रेन की तरह इसमें भी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तरीके का लेवल का खिंचाव होता है। जो थर्ड लेवल का खिंचाव होता है उसके अंदर हमसे पेन होता है, और वो तो आंखों के सामने अंधेरा छाना, पसीना आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बोन इंजरी। वो हमने पहले पढ़ा स्किन इंजरी, फिर पढ़ा मसल्स इंजरी, फिर हम देख रहे हैं बोन इंजरी। बोन इंजरी क्या होता है? बोन इंजरी में हम फर्स्ट पहले पढ़ेंगे डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है? ये एक ज्वाइंट इंजरी है जिसके अंदर हड्डियां अपने ओरिजिनल जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं, अपने ओरिजिनल जगह से हट जाती हैं, उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाऊं, पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए कि ये जो पोजीशन है ये नॉर्मल शोल्डर है, जिसमें शोल्डर का जो ज्वाइंट है, ठीक है, ह्यूमरस जो है अंदर लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरी पिक्चर है इसमें क्या है, वो अपनी जगह से हट चुका है और नीचे की तरफ आ गया है, मतलब डिसलोकेट हो गया है। डिसलोकेशन, अपने लोकेशन से हट चुका है, इसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता क्या है? फ्रैक्चर हड्डी का टूटना होता है। टूटी हुई हड्डी में पतली दरार हो सकती है या पूरी तरीके से हड्डी टूट जाती है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर दो तरीके के होते हैं। क्लोज फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटने के बाद स्किन से बाहर नहीं आती है। क्लोज फ्रैक्चर में इसमें हड्डी टूटने के बाद स्किन से बाहर नहीं आती है। सेकंड है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटने के बाद स्किन को चीरती हुई या स्किन को फाड़ती हुई बाहर निकल जाती है, उसे हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट, अब फ्रैक्चर के कारण क्या हो सकते हैं? फ्रैक्चर होता कैसे है? ट्रॉमेटिक की घटनाएं, जैसे कि क्या होती हैं? स्पोर्ट्स इंजरी है, वाहन दुर्घटना है, और गिर जाना है, ऊपर से गिर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड गिर गए हैं, तो वहाँ से फ्रैक्चर होने के कारण होते हैं। दूसरा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियाँ, कुछ तरह के कैंसर के कारण भी बोन फ्रैक्चर या हड्डी टूटना, ये सब क्या है? फ्रैक्चर बोन्स हो जाता है इससे। फिर नेक्स्ट है मसल्स का अधिक और अधिक फोर्स के साथ प्रयोग करने से भी फ्रैक्चर या हड्डी का टूटना संभव हो सकता है या हो सकती है। मसल्स है, उसका हम ज़्यादा फोर्स के साथ करते हैं तो उसके साथ जो बोन्स जुड़ी होती हैं उस मसल्स के साथ, उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाती है वो बोन। नेक्स्ट, फ्रैक्चर के प्रकार। अभी हम देखें फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के फ्रैक्चर होते हैं। फर्स्ट देखिए सिंपल फ्रैक्चर, इसमें क्या करता है, हड्डी टूटती है लेकिन चमड़ी के बाहर नहीं निकलती है। इसमें हड्डी टूटती है लेकिन चमड़ी के बाहर नहीं निकलती है। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक हेयर लाइन, हड्डियां मुड़ जाती हैं और कुछ हिस्सों में ब्रेक आ जाते हैं, कुछ में ब्रेक्स आ जाते हैं, उनको हम ग्रीन स्टिक या हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। कैम्यूटेट फ्रैक्चर, कैम्यूटेट फ्रैक्चर क्या होता है? हड्डियां कुछ टुकड़ों में टूट जाती हैं। कैम्यूटेट, कुछ टुकड़ों में हड्डियों का टूटना ही कैम्यूटेट फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। हड्डियां कोनों से दब जाती हैं जिससे वो टूट जाती हैं, ये ओवर यूज इंजरी है। मतलब स्ट्रेस फ्रैक्चर ओवर यूज इंजरी है। हड्डियों का जो लास्ट कोना होता है, कॉर्नर होता है, वहाँ पे क्या है, प्रेशर होता है, प्रेशर बार बार दबाव स्ट्रेस पड़ता है, इसकी वजह से वो टूट जाती हैं। इस तरीके की इंजरी स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाती हैं। ये टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, जिम्नास्टिक एंड बास्केटबॉल में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट, एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाती है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है? एक हड्डी टूटी और वो दूसरे हड्डी के अंदर क्या है, घुस जाती है। इस एक टूट के आपस में हड्डी है, टूटने के बाद एक दूसरे के अंदर घुस गई, उसको हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर, जब हड्डी ट्विस्टिंग फोर्स के साथ, फोर्स के द्वारा टूटती है। ट्विस्टिंग स्पाइरल, जैसे हम बुक का स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं, उस तरीके का स्पाइरल फोर्स के साथ जो टूटती है उसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं।
कंपाउंड फ्रैक्चर, हड्डी का डिसलोकेशन के साथ टूटना, त्वचा भी टूटती है तथा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। कंपाउंड फ्रैक्चर है, बहुत ही खतरनाक तरीके का फ्रैक्चर है। हड्डी का डिसलोकेशन भी होती है, टूट भी जाता है, और मसल्स त्वचा से जो स्किन है, स्किन से बाहर भी फट के आ जाती है, और इस तरीके की चोट में इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, हड्डी का अनेक टुकड़ों में टूटना, कुचलना और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हड्डी का अनेक टुकड़ों में टूटना, कुचलना और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ब्रेन है, हड्डी टूटा तो ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, हार्ट को कर सकते हैं, लीवर को, किडनी को, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको। तो क्या है, आदमी के जीवन को खतरा हो जाता है इस तरीके की फ्रैक्चर में, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, उस इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देते हैं। अब फ्रैक्चर के लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रैक्चर के? दर्द होगा, स्वेलिंग होती है, ब्रशिंग नील पड़ जाता है, और अंग का उपयोग करने में असमर्थता, इनएबिलिटी टू यूज द लिम्ब। मतलब जहाँ चोट लगी है, जिस फ्रैक्चर हुआ है जहाँ पे, उसमें किसी तरीके का आप मूव नहीं कर सकते, है ना। ये सब इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट, राइस मैनेजमेंट, एक राइस मैनेजमेंट है। इस राइस मैनेजमेंट के अंतर्गत हम चोटों का इलाज करते हैं, स्पेशली जो स्किन इंजरी है, मसल्स इंजरी है, उस तरीके की चोटों को हम राइस मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर एक अलग तरीके की इंजरी है, तो ये डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, वही लोग इसका इलाज करते हैं। तो हम चलिए राइस मैनेजमेंट के बारे में हम समझते हैं। राइस, RICE, हम इन तीनों वर्ड का अलग अलग इसको एक्सप्लेन करेंगे। राइस, आर रेस्ट हो गया, फिर आइस, इंजर्ड पार्ट पे आइस अप्लाई करना, कंप्रेशन दबाव देना, एलिवेशन मतलब जहाँ चोट लगी है उस बॉडी पार्ट को उठा के रखना, ऊपर की तरफ उठा के रखना, अपने हाथ ऊपर की तरफ उठा के रखना। तो पर्टिकुलर वर्ड आर का मतलब रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी, चोट के बाद गतिविधि को तुरंत प्रतिबंधित कर दें। ठीक है। आइस का मतलब आइस एप्लीकेशन, चोट पर तुरंत 20 मिनट के लिए बर्फ लगाएं। फिर सी का है कंप्रेशन, घायल क्षेत्र को ऊपर टाइट गीली पट्टी बांधी जाती है जिससे उसे कंप्रेस रहे, दबाव रहे। एलिवेट द इंजर्ड एरिया, घायल क्षेत्र को ऊपर उठाएं और उसकी सिकाई करते रहें। ये राइस मैनेजमेंट में है, राइस मैनेजमेंट है। अब राइस मैनेजमेंट में एक चीज़ और है, प्राइस। पहले क्या प्राइस है, प्राइस हुआ, पी आगे जोड़ा गया, प्राइस बोलते हैं। पी का मतलब होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन देना। चोट जिसको भी लगी पहले उसको प्रोटेक्शन दो, सारा किसी तरीके का प्रोटेक्शन हो गया। अब क्या है, राइस को प्राइस हो गया, अब लास्ट में एस और जोड़ा गया ई के बाद, प्राइसेस। एस का क्या मतलब होता है, सपोर्ट देना। सपोर्ट की कई तरीके का हो सकता है, फिजिकली सपोर्ट हो सकता है और साइकोलॉजिकली सपोर्ट हो सकता है। इंजर्ड प्लेयर होता है, आप उसको फिजिकली सपोर्ट तो दे दिया कि ठीक है आप इसको रखो, कुछ दिनों में इसको सही हो जाएगा, फिर आप किया, लेकिन साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेयर को, कि उसको चिंता रहती है कि मैं इस इंजरी से उभर के वापस फील्ड पे उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा, मैं अपने करियर को कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसको इसलिए उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी दिया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था स्पोर्ट्स इंजरी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम आपको इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का जो भी आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से इसको सुना। थैंक यू वेरी मच।